अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों के साथ अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर करने लगी हूँ। ये सारे मेरे सीरम्स हैं और ये आप देख सकते हैं नीचे मैंने परफ्यूम्स रखे हुए हैं। कुछ मैंने इस ड्रॉर में रखे हुए हैं परफ्यूम्स, और मुझे परफ्यूम्स का बहुत शौक़ है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी नाइट स्किन केयर। तो मैं रात में जो है वो हमेशा डबल क्लेंस करती हूँ। पहले जो है वो मैंने क्लेंजिंग बाम BBA बाय सुलेमान की क्लेंजिंग बाम ली है। इससे जो है वो मैंने अपना सारा फेस पे मसाज करके जो भी मेकअप या सन ब्लॉक वगैरह था उसको रिमूव किया। रात में डबल क्लेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डबल क्लेंजिंग से आपके पोर्स अच्छी तरह साफ़ हो जाते हैं। तो हमेशा मैं, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है, तो इसलिए जो है मैं ऑयल बेस्ड बाम या मेकअप रिमूवर यूज़ करती हूँ। तो मैंने पहले जो है वो BBA बाय सुलेमान की क्लेंजिंग बाम से जो है वो फेस साफ़ किया। इस पर अच्छी तरह फेस का मसाज किया। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। इसका बड़ा ऑयली सा टेक्सचर है, अगर आप देखेंगे ये इस पे बड़ा ऑयली सा इसका टेक्सचर है। ये बड़ा अच्छा इससे मेकअप रिमूव हो जाता है। तो मैंने बाम से जो है वो फेस साफ़ करने के बाद मैंने सेकंड जो मेरा स्टेप था वो कि मैंने क्या किया कि ये मिज़ॉन का जो है वो हाइलुरोनिक एसिड डीप क्लेंजिंग फोम शरबत, हाइलुरोनिक एसिड शरबत डीप क्लेंजिंग फोम, ये जो है वो बहुत अच्छा फेस वॉश है फॉर ड्राई स्किन, बिकॉज इट हैज़ हाइलुरोनिक एसिड, और हाइलुरोनिक एसिड जो है वो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं ये बहुत ज़्यादा रूटीन से यूज़ करती हूँ। ये इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फेस वॉशेस। तो जो है ये इससे मैंने जो है फेस वॉश किया, और उसके बाद जो है मैं लाजमी जो है अब मैं अपनी रूटीन स्टार्ट करने लगी आपके सामने। तो मैंने हैंड वॉश कर लिए हैं। हमेशा स्किन केयर से पहले हैंड वॉश कर लें। तो मैं सबसे ज़्यादा जो है वो रोज़ वाटर पे बिलीव करती हूँ। ये मिस्ट बहुत अच्छा है। मैंने फेस वॉश किया हुआ है, हैंड वॉश किए हुए हैं। तो अब जो है वो मैं रोज़ वाटर मिस्ट अपने फेस पे करूँगी और फेस को दोबारा एक दफ़ा साफ़ कर लूँगी। मैंने फ़ेस को रोज़ वाटर स्प्रे से वेट किया है। थोड़ी देर मैं इसको फेस पे रहने दूंगी और बाद में इसको वाइप ऑफ कर दूंगी। रोज़ वाटर फेस स्प्रे करने के बाद जो मेरा फर्स्ट स्टेप है वो ये ग्लैक्टोमाइसिस प्योर विटामिन C ग्लो टोनर है। ये जो है सम बाय मी का है, अगर आप देख सकते हैं, अगर ये क्लियर होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सम बाय मी वालों का ग्लैक्टोमाइसिस प्योर विटामिन C ग्लो टोनर है। ये आप देख सकते हैं, सम बाय मी। ये टोनर मेरा फर्स्ट स्टेप है। ये मैं फेस पे अप्लाई करूँगी। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। विटामिन C है, इसीलिए ये डार्क बॉटल में है। मैं इसको बाकी सीरम्स की तरह ही फेस पे अप्लाई करती हूँ। मैं इसको कॉटन पैड या किसी वाइप से यूज़ नहीं करती हूँ। इसको डायरेक्टली हाथों से ही, क्योंकि मैंने हाथ बहुत अच्छे तरीके से वॉश किए हैं, अब मैं इसको हाथों से ही फेस पे अप्लाई कर लूँगी। सेकंड स्टेप जो मेरी रूटीन में है वो मैं ये मॉर्निंग में भी यूज़ करती हूँ। एसेंस है हाइलुरोनिक एसिड हाइड्रा पावर एसेंस। ये कॉसरएक्स का है, ये भी कोरियन प्रोडक्ट है। तो मैं ये सेकंड नंबर पे यूज़ करती हूँ। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है और ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसको मैं मॉर्निंग में भी यूज़ करती हूँ। आप देखें इसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सा इसका जेल लाइक टेक्सचर है। तो सेकंड स्टेप है हाइलुरोनिक एसिड एसेंस। थर्ड स्टेप मेरी स्किन केयर रूटीन का है अल्फ़ा आर्बिटिन। ये मैं मॉर्निंग में भी यूज़ करती हूँ और नाइट में भी। अल्फ़ा आर्बिटिन जो है इट रिड्यूसेस
melanin and stops the age spots and freckles and reduce melasma. It is very good for hyperpigmented skin. तो मैं ये यूज़ करती हूँ ताकि अगर मेरे फेस पे किसी किस्म के भी एज स्पॉट्स हैं या कोई डार्क स्पॉट्स हैं तो वो इससे रिमूव हो जाते हैं. अच्छा, मैं जो है वो डायरेक्ट पंप से जो है, जो इसके अंदर ये पंप होता है, इसको मैं डायरेक्ट फेस पे इसी से ड्रॉपर से जो है वो ड्रॉप डालती हूँ. मैं हाथों पे नहीं डालती, अदरवाइज़ मुझे लगता है कि वो थोड़ा वेस्ट हो जाएगा. और मेरा यूज़ करने का तरीका ये कि मैं इसको प्रेस करूँगी और ये फिल हो जाएगा. इसको मैं फेस पे ड्रॉप्स डालूँगी और उसके बाद मैं ड्रॉपर को प्रेस फॉर्म में ही जो है वो वापस लेके आऊँगी ताकि ये ऑक्सीडाइज ना हो. अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर मैं इसको प्रेस करके बाहर छोड़ूंगी तो एयर इसके अंदर फिल हो जाएगी और मैं वो एयर फिल्ड जब ड्रॉपर इसके अंदर डालूंगी तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा. तो तकरीबन सारे सीरम्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं अगर उनके अंदर एयर जाती है. तो इनकी क्वालिटी को अच्छा रखने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको सही तरीके से यूज़ करें. अब मैं ड्रॉपर से ही फेस पे इसके मैं 1 ड्रॉप ही दोनों साइड पे फेस के इन ड्रॉप्स डालती हूँ. थर्ड स्टेप अगेन जो है वो ये सेंटेला का ये मैं मॉर्निंग में भी यूज़ करती हूँ. सेंटेला टोन ब्राइटनिंग कैप्सूल एम्पूल है, एम्प्यूल. इसमें जो है इट इज़ मेड विद प्योर सेंटेला एंड इट हैज़ ट्रांजामीन इन इट एंड नायासिनामाइन इन इट. नायासिनामाइड है इसमें, ट्रांजामीन है. एंड अगेन इट इज़ वेरी गुड फॉर स्किन हैविंग डार्क स्पॉट्स, मेलाज्मा और फ्रैकल्स, पिगमेंटेड स्किन या आपकी एज स्पॉट्स हैं तो ये आपकी स्किन को क्लियर करता है. ट्रांजामीन जो है वो आपकी फेस की एक्स्ट्रा डेडनेस को भी रिमूव करता है. तो सेंटेला इज़ द fourth step in my night skincare routine. Now the next step is Mana Beauty का ये niacinamide है. It also has zinc in it, 10% niacinamide and 1% zinc. तो ये niacinamide as well as alpha arbutin, ये दोनों मैं माना ब्यूटी के यूज़ करती हूँ. माना ब्यूटी के सीरम्स बहुत इफ़ेक्टिव हैं और मैं ये काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हूँ. इनकी वजह से मेरी स्किन काफ़ी क्लियर हो गई है. नायासिनामाइड जो है वो इट इज़ फॉर्म ऑफ विटामिन बी, नियासिन, और ये आपके फेस पर से जो पोर्स हैं, ओपन पोर्स, उनको रिड्यूस करता है नायासिनामाइड. नायासिनामाइड इज़ वेरी गुड फॉर ओपन पोर्स. तो अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो जो ओपन पोर्स का मसला है, जैसे हम मेकअप करते हैं तो ऑरेंज पील लाइक स्किन हो जाती है, ये उसको आपके ओपन पोर्स के इशू को बिल्कुल रिजॉल्व कर देगा. एंड द लास्ट सीरम which I am going to apply is retinol. रेटिनॉल जो है वो मैं दी ऑर्डिनरी का यूज़ करती हूँ. इट इज़ 1%. तो जो है मैं क्योंकि काफ़ी अरसे से रेटिनॉल यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए मैं हाई स्ट्रेंथ का ले रही हूँ. अगर आपने जो है वो अभी स्टार्ट करना है रेटिनॉल तो आप 0.25 या 0.5% से इसको स्टार्ट करें, क्योंकि रेटिनॉल जो है स्किन को थोड़ा सा पील करता है. तो 1% जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. तो रेटिनॉल जो है वो एजिंग, रिंकल्स, इनके लिए बहुत जो है वो फ़ायदेमंद है. आप ये ज़रूर अप्लाई करें. मेरे तो ख्याल से 25+ पे ही जो है वो रेटिनॉल यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए. मुझे भी इसको यूज़ करते हुए काफ़ी अर्सा हो गया. मैं रेटिनॉल जो है वो ऑर्डिनरी का यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें स्क्वालिन है. स्क्वालिन इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑयल. तो जो है मेरी क्योंकि बहुत ड्राई स्किन है तो ये स्क्वालिन जो है मेरी स्किन को ड्राई होने से बचाता है. क्योंकि रेटिनॉल अगर हम जो है ये ओवर द काउंटर प्रिस्क्राइब्ड रेटिनॉल भी मिलते हैं, वो प्योर रेटिनॉइड होते हैं. वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा पील ऑफ करते हैं, ड्राई कर देते हैं. तो मैं इसीलिए जो है वो रेटिनॉल की फॉर्म में जो है ये विटामिन ए यूज़ कर रही हूँ, 1% इन स्क्वालिन. तो ये मेरी स्किन को ड्राई नहीं करता, उसकी पीलिंग नहीं कराता. स्क्वालिन से जो है वो स्किन काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऑयली और हाइड्रेटिंग रहती है. रेटिनॉल एंड विटामिन सी, इनको आपने डार्क एंड कोल्ड टेम्परेचर पे रखना है. तो मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ, विटामिन सी को भी और रेटिनॉल को भी. क्योंकि रेटिनॉल भी अगर आप देखेंगे तो डार्क कलर्ड बॉटल में है. वैसे मैं विटामिन सी जो है मैंने अब स्टार्ट किया हीरा अली का,
तो ये वाइट बॉटल में है इसलिए बहुत सेफ़ है, तो मैं इसको रूम में ही रख लेती हूँ रूम टेम्परेचर पे। लेकिन जो प्योर विटामिन सी होते हैं जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं उनको हमेशा डार्क कलर्ड बॉटल में रखा जाता है या डार्क कलर्ड बॉक्स में और फिर फ्रिज में रखा जाता है। तो मैं रेटिनॉल को भी फ्रिज में रखती हूँ और ये डार्क बॉटल में है ताकि ऑक्सीडाइज ना हो। नाउ द लास्ट स्टेप इन माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन इज़ सिरावी लोशन, क्योंकि रेटिनॉल स्किन को ड्राई करता है तो मैं एंड में जो है वो सिरावी लोशन अप्लाई करती हूँ। तो सिरावी लोशन जो है ये स्किन को पूरी रात मॉइस्चराइज रखेगा। सो इसके साथ ही मेरी जो है वो नाइट केयर स्किन रूटीन का एंड हुआ और मैं साथ कॉफ़ी पी रही हूँ। मैं रात को कोल्ड कॉफ़ी पीती हूँ, कोल्ड कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है, मुझे कोल्ड कॉफ़ी पी के भी नींद आ जाती है। ये मेरी फ्रेंड्स भी जानती हैं कि मैं शुरू से ही कॉफ़ी पी के सो जाती हूँ, कॉफ़ी ने कभी मेरी नींद नहीं उड़ाई, बल्कि कोई चीज़ भी मेरी नींद नहीं उड़ा सकती। मेरी नींद इतनी पक्की है कि मैं रात को सोने से 2 मिनट पहले भी कॉफ़ी पीऊँ और आराम से सो जाती हूँ। सो गाइज़ ये थी मेरी नाइट स्किन केयर रूटीन। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, फेस वॉश आप हमेशा अपना फेस जो वो डबल क्लेंस करें रात में। जो भी इम्प्योरिटीज़, सन ब्लॉक, मेकअप, बीबी क्रीम सब आपने अच्छे तरीके से डबल क्लेंजिंग से फेस से साफ़ करने हैं। और उसके बाद जो है मैं अपनी रूटीन शेयर की है, एक अच्छा सा टोनर यूज़ करें अकॉर्डिंग टू योर स्किन, अच्छा सा एसेंस यूज़ करें। हाँ, और इसके अलावा जो है मैं बिल्कुल लास्ट जो है वो मैं ऑर्डिनरी का कैफ़ीन आई सीरम यूज़ करती हूँ। ये बिल्कुल मैं सोते वक्त यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी आइज़ भी थोड़ी सी ड्राई हैं। तो पहले मैं सस्टेन आई ड्रॉप्स डालती हूँ और उसके बाद मैं आइज़ को थोड़ा सा साफ़ करके तो एंड में सोते वक्त जो है वो मैं कैफ़ीन आई ड्रॉप्स कैफ़ीन आई सीरम जो है वो अप्लाई करती हूँ 1 ड्रॉप विद द हेल्प ऑफ माई 4th फिंगर, क्योंकि 4th फिंगर में प्रेशर बहुत कम होता है। तो उससे मैं आइज़ के अराउंड सर्कुलर मोशन में इसको अप्लाई कर देती हूँ, मॉर्निंग में भी और नाइट में भी। सो आप भी अपनी स्किन का ख़्याल रखें, क्योंकि विद एज 20+ पे ही मेरे ख़्याल से जितनी हार्मफुल रेडिएशंस और हार्मफुल इन्वायरमेंट में हम सर्वाइव करें, इसमें तो 20+ पे ही आपकी स्किन जो है वो उसके नेचुरल बैरियर्स और वो सब डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर स्किन। अपनी रूटीन एक बनाएं जिसको आप रिलीजियसली फ़ॉलो करें। मैं काफ़ी सालों से जो है वो रिलीजियसली ये सारी चीज़ें जो हैं, सारे सीरम्स अप्लाई कर रहे हैं। मैं ये नहीं कि किसी एक कंपनी के यूज़ करती हूँ, मैं प्रोडक्ट्स चेंज करती रहती हूँ। अभी इंपोर्ट बंद थी तो मैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ एंड बिलीव मी कि ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। हीरा अली के, हीरा ब्यूटी के जो हैं ये, माना ब्यूटी के, आप मैं इसके लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप भी इनके प्रोडक्ट्स मंगवा के देखिएगा। ये हीरा अली के प्रोडक्ट्स इतने अमेजिंग है। इनका ये डबल एक्शन, इसमें विटामिन सी है, ये मैं मॉर्निंग में लगाती हूँ। इनका ही जो है वो अल्फ़ा आर्बिटिन अब वो ख़त्म हुआ है तो मैंने माना ब्यूटी से मंगवाया है, वो माना ब्यूटी से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और इसी तरह हीरा ब्यूटी का मैं जो है हीरा अली का सन ब्लॉक भी लगाती हूँ, सन ऑफ अ बीच। ये इतना अच्छा सन ब्लॉक है, इतना स्मूथली आपके फेस पे अप्लाई हो जाता है और किसी किस्म का वाइट कास्ट नहीं छोड़ता। तो जब से इंपोर्ट बंद हुई है तो मैंने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स यूज़ करने शुरू किए हैं। ये इकोनॉमिकल भी हैं और बहुत इफ़ेक्टिव भी हैं। सो थैंक यू। आप लोग भी अपनी जो है वो रूटीन ज़रूर बनाएं, अपनी स्किन का ख्याल रखें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।